नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वीकली अपडेट का। इस वीकली अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे विभिन्न कॉलेजों के प्रवेश संबंधी जानकारी, साथ ही वर्तमान में कौन सी वैकेंसी है जिसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। इसके बाद आने वाले समय में आपको कौन सा जो नया वैकेंसी है आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नोटिफिकेशन है ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर का है। इसमें आप चाहे आपको पीजी का कोर्स करना है या आपको करना है यूजी का कोर्स या आपको करना है डिप्लोमा या आप करेंगे पीजी डिप्लोमा, रेगुलर अभ्यर्थी के रूप में बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले बस्तर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है, और ये कॉलेज आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब पीजी के लिए संबंधित विषय में आपका यूजी होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट आप चाहे बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं या किए हैं आप बीए। वहीं यूजी के लिए कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर पाएगा। डिप्लोमा के लिए कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी डिप्लोमा कोर्स को कर पाएंगे। वहीं आपको पीजी डिप्लोमा करना है, इसके लिए स्नातक होना चाहिए, यूजी होना चाहिए संबंधित विषय में, तो आप इस कोर्स को कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, आपको इसमें 5 चरण का प्रवेश प्रक्रिया देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण का जो प्रवेश प्रक्रिया है, ये आपका 16 जून से 25 जून तक संबंधित साइबर कैफे में जाके या स्वयं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे प्रथम चरण के प्रवेश में। अब 26 जून को आपका प्रथम चरण का मेरिट सूची प्रकाशन कर दिया जाएगा। संबंधित कॉलेज में जिस कॉलेज के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हैं, संबंधित कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। 27 जून से 30 जून के बीच 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, प्रथम चरण का प्रक्रिया हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जिनका नाम इस चरण में नहीं आया है वे दूसरे चरण के लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरे हैं तो आपको दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चरण के मेरिट में आपका नाम भले नहीं आया है, लेकिन दूसरे चरण में आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, द्वितीय चरण का जो प्रोसेस है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से किसी कारण से वंचित रह गए हैं। अब 26 जून से 6 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे द्वितीय चरण के लिए। अब मेरिट सूची का जो प्रकाशन है ये आपका 7 जुलाई को कर दिया जाएगा। 8 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, तृतीय चरण का जो एडमिशन प्रक्रिया है ये आपका 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। अब तीसरे चरण का जो मेरिट सूची का प्रकाशन है 17 जुलाई को कर दिया जाएगा। 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच संबंधित कोर्स के लिए संबंधित कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, कोई कॉलेज में रिक्त सीट रह जाता है तो चतुर्थ चरण का भी आपको इसमें एडमिशन प्रक्रिया देखने को मिल जाएगा। 17 जुलाई से 25 जुलाई तक संबंधित कॉलेज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। वहीं चौथे चरण का जो मेरिट सूची का प्रकाशन है 26 जुलाई को कर दिया जाएगा। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा। 4 चरण के प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी कोई कॉलेज में रिक्त सीट रह जाता है तो आपको पंचम चरण के लिए कुलपति के अनुमति से 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आपको एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। और ये जो अवसर रहेगा उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, चाहे आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों चरण में से या आपने चारों चरण में या कोई एक भी चरण में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरे हैं ना, उन्हीं अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एडमिशन लिया जाएगा अगर कोई कॉलेज में रिक्त सीट रह जाता है। अब आप देख लीजिएगा, अगला जो हमारा अपडेट है पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर का है। इसमें भी उन सभी कोर्सों के लिए जिसमें आप रेगुलर अभ्यर्थी के रूप में एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 25 मई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो चुका है शुरू। अभ्यर्थी 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे और जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे, इन अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण का मेरिट सूची का प्रकाशन 25 जून को किया जाएगा। अभ्यर्थी 26 जून से 8 जुलाई के बीच संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए एडमिशन ले पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में द्वितीय चरण के प्रवेश के लिए
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया एक बार फिर से आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा। 26 जून से 7 जुलाई के बीच आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब मेरिट सूची का जो प्रकाशन है 8 जुलाई को कर दिया जाएगा। 9 जुलाई से 14 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए आप एडमिशन ले पाएंगे। तृतीय चरण में प्रवेश के लिए एक बार फिर से आपको जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा। आप 9 जुलाई से फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे। वहीं 13 जुलाई तक आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा। 14 जुलाई को तृतीय चरण का मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना रहेगा। अगला जो आपका नोटिफिकेशन है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का है। अब आप देख लीजिएगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है इसमें आपका 16 जून से शुरू होने वाला है और 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या जानकारी है कि आपको केवल एक बार ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा, दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली 16 जून से 30 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लेंगे वही अभ्यर्थी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के मेरिट सूची में अवसर दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा प्रथम चरण के जो मेरिट सूची का जो प्रकाशन है ये आपका 2 जुलाई को कर दिया जाएगा। आप 8 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय में जाकर एडमिशन ले पाएंगे। अब द्वितीय चरण के सूची का जो प्रकाशन है ये आपका 9 जुलाई को कर दिया जाएगा। 15 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा तृतीय चरण का जो मेरिट सूची का प्रकाशन है 16 जुलाई को कर दिया जाएगा। 22 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना रहेगा। एक बार फिर से कोई भी कॉलेज में रिक्त सीट रह जाता है, चतुर्थ चरण का मेरिट सूची का प्रकाशन 23 जुलाई को कर दिया जाएगा और 30 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का है। यहाँ भी जो एडमिशन प्रक्रिया है शुरू हो चुका है। अब देख लेते हैं 3 चरण का, इसमें आपको प्रवेश का जो तिथि है देखने को मिल रहा होगा। अब आप देख लीजिएगा प्रथम चरण के प्रवेश के लिए जो प्रक्रिया है ये हो चुका है कंप्लीट। 5 जून से 15 जून तक जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लिए थे, 16 जून आज आपका प्रथम चरण के मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब आप 16 जून से 20 जून तक संबंधित कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले पाएंगे। अब ये जो जानकारी है ऐसे अभ्यर्थी के लिए है जो प्रथम चरण के प्रक्रिया में भाग ले लिए हैं। अब जो अभ्यर्थी कोई कारणवश जानकारी के अभाव में या कोई भी कारण से अगर आप प्रथम चरण के फॉर्म भरने में वंचित रह गए हैं ना, अब आपको द्वितीय चरण का अवसर दिया जाएगा। 21 जून से 30 जून के बीच द्वितीय चरण के एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। 1 जुलाई को आपका मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना रहेगा। अब किसी कारण से आपने पहला और दूसरे चरण के प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं, अब आपको तृतीय चरण के प्रवेश के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 8 जुलाई से 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लीजिएगा। 22 जुलाई को तृतीय चरण का मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको संबंधित कॉलेज में संबंधित कोर्स के लिए एडमिशन लेना रहेगा। अगला जो नोटिफिकेशन है आपका आईटीआई कॉलेज से संबंधित है। ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास किए हैं, कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, आप इसमें अपना दाखिला ले पाएंगे। अब एक बार आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा। इसी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे अभ्यर्थी को जो अभ्यर्थी पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर देंगे, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मेरिट लिस्ट है ये ऑटोमेटिक आपका नाम आएगा जो पहले बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरे हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर दिए, अब मान के चलते हैं कि प्रथम चरण के मेरिट सूची में आपका नाम आ गया और आपने उस कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं लिया है, तो आपका नाम निरस्त हो जाएगा।
और आपको दूसरे चरण में जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। और आपका नाम अगर प्रथम चरण में नहीं आया है तो द्वितीय चरण में आपको अवसर दिया जाएगा, द्वितीय चरण में भी नहीं आएगा तो आपको तृतीय चरण में अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक बार में आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे और इसके बाद इसमें चाहे चतुर्थ चरण तक भी मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा ना, तो आपका इसमें ऑटोमेटिक वो प्रोसेस के माध्यम से आपका नाम इसमें आएगा अगर आपका प्रतिशत आ जाता है। पिछले बार बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि आपके पास अगर टीसी और सीसी नहीं है ना, तो वो जो कॉलेज है अभ्यर्थी को एडमिशन नहीं ले रहे थे। अगर आप मान के चलते हैं कि आप ओपन स्कूल से 10वीं पास है तो अधिकतर केस में ये रहता है कि आपको इसमें टीसी सीसी प्रदान नहीं किया जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपको ये टीसी सीसी मिल जाता है तो आप जरूर इसको रखे रहेंगे, इसके अभाव में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये तो था आपका बेसिक जानकारी। अब हम मुद्दे में आते हैं। अब आप देख लीजिएगा, अब आप देख सकते हैं प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 16 जून से हो चुका है शुरू। कब तक आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे? 25 जून तक। अब जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली इस आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरते हैं, अब 26 जून को मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को 27 से 29 तारीख के बीच ये जो मेरिट सूची में उसका नाम है या नहीं आपको मैसेज के द्वारा जानकारी मिल जाएगा। अब आपको 30 जून से 2 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में संबंधित ट्रेड के लिए आपको एडमिशन लेना रहेगा। एक बार फिर से द्वितीय चरण के लिए 3 और 5 जुलाई को मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच आपको संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा। अब 10 जुलाई को कॉलेजों में रिक्त सीट का जानकारी ये अपडेट कर दिया जाएगा। इससे पहले का जो प्रोसेस था ना, उसमें आपको तीसरे से चौथे चरण तक का अवसर दिया जाता था, लेकिन इसमें आपको 2 चरण दिया है। अब आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से आपको पुनः ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अवसर दिया जा रहा है 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच। अब 19 जुलाई को मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 20 से 21 जुलाई को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपको कोई कॉलेज मिला है कि नहीं। अब इसमें मैसेज किनको आता है? जिनको कॉलेज मिलता है। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको ओटीपी भी, नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। जिनका नाम इस सूची में रहेगा, अब आपको 22 जुलाई से 25 जुलाई तक, अब आप देख लीजिएगा, दूसरे बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे। अगर आपका नाम उस कॉलेज में आया रहेगा तो आपको 22 से 25 जुलाई के बीच संबंधित कॉलेज में जाके एडमिशन लेना रहेगा। एक बार फिर से द्वितीय चरण का मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। 26 से 28 जुलाई के बीच आपको जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अब 29 से 31 जुलाई तक आपको संबंधित संस्था में प्रवेश लेना रहेगा। तो ये हो चुका है आपका आईटीआई में प्रवेश संबंधी जानकारी। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगला जो आपका नोटिफिकेशन है एनएमडीसी लिमिटेड का है, जिसमें अभ्यर्थियों को फ्री बीएससी नर्सिंग के साथ फ्री जीएनएम का कोर्स करवाया जाता है और ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मूल अभ्यर्थियों के लिए रहता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बालिकाएं हैं और एसटी अनुसूचित जनजाति के बालिकाएं हैं, वही अभ्यर्थियों को इस फ्री सुविधा का लाभ दिया जाता है। अब इनमें जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है उन अभ्यर्थियों को हैदराबाद के कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग का 110 सीट है, जीएनएम का 90 सीट है। तो कुल मिला के 200 सीट के लिए दाखिला दिया जाएगा। जिन बालिकाओं का इस योजना में सिलेक्शन हो जाता है उन बालिकाओं को फ्री आवासीय सुविधा और आपको फ्री एजुकेशन दिया जाता है, फ्री शिक्षा आपको इसमें दिया जाएगा। ये जो सुविधा है बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले कुछ जिलों में ही लागू है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब आप देख लीजिएगा, पहला जो कोर्स है ये आपका बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है, सबसे पहले अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी विषय में और
12वीं का जो प्रतिशत है आपका 45% होना चाहिए, साथ ही प्रत्येक विषय का जो एग्रीगेट है ये भी 45 अंक होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी का जो 12वीं के विषय में अंग्रेजी का जो विषय है ये आपका अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। आपको पता है ओपन स्कूल में जब हम चाहे 10वीं 12वीं का परीक्षा देते हैं, इसमें हमें विषयों को अपने सुविधा के अनुसार से चुनने का स्वतंत्रता रहता है, आजादी रहता है। अब जो अभ्यर्थी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का चुनाव कर लिए, हिंदी भी चुनाव कर लिए, अब आपको अंग्रेजी चुनाव का जब बारी आएगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लिए या आप पढ़ लिए होम साइंस, तो कई जने सुविधा के चक्कर में कोई भी विषय का इसमें कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आप ओपन से 12वीं पास किए हैं और आपका जो विषय है अंग्रेजी नहीं है, तो आपको इसमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन जिनका विषय जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं पास किए हैं, आपका तो अनिवार्य विषय रहेगा, इसमें आप विषय को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, ये तो हो गया दूसरा की पॉइंट। तीसरा कीवर्ड देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए 2025 का नेट एग्जाम आप उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, अगला जो आपका कोर्स है जेएनएम, जेएनएम में भी 12वीं बायोलॉजी विषय से अभ्यर्थी पास होना चाहिए, साथ ही 12वीं का जो एग्रीगेट है ये आपका 45% एग्रीगेट होना चाहिए, साथ ही प्रत्येक विषय में 45 अंक कम से कम होना चाहिए। ये तो है पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट में देख लीजिएगा, 12वीं के मार्कशीट में अंग्रेजी विषय आपका अनिवार्य होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, ये जो योजना है बस्तर संभाग के कुछ चुनिंदा जिलों को सुविधा दिया जाता है। आपको पता है बस्तर संभाग में 7 जिला है, लेकिन जिन जिलों के बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा उसमें पहला है आपका दंतेवाड़ा, दूसरा है आपका सुकमा, तीसरा है आपका कोंडागांव, चौथा है आपका बीजापुर, पांचवा है आपका नारायणपुर। अब इसमें जो 2 जिलों को छोड़ दिया गया है, पहला है बस्तर और दूसरा है कांकेर। तो जो बस्तर और कांकेर के अभ्यर्थी हैं आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर के बालिका अभ्यर्थी हैं, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। ये तो था पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट देख लीजिएगा, परिवार का जो वार्षिक आय है ये आपका 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार का वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना रहेगा। आय प्रमाण पत्र आपका 13 जून 2024 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और तीसरा कीवर्ड है कि ये जो योजना है केवल एसटी कैटेगरी के छात्राओं के लिए है, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए है। अब आवेदन करने का जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे, जिसका वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 14 जून से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो चुका है शुरू, और 28 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे रात के 12 बजे तक। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब आप देख लीजिएगा, अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है ये नीट एग्जाम से संबंधित है। कल नीट एग्जाम का रिजल्ट को कर दिया है जारी। टॉप 100 में से राजस्थान के सबसे ज्यादा 14 छात्र है। कारण क्या है? कोटा एक एजुकेशन हब है नीट परीक्षार्थियों के लिए। दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ऑल इंडिया रैंक पहला, जिनमें 686 अंक लाए हैं 720 अंकों में। पहली बार हुआ है 7 साल में कोई अभ्यर्थी 700 के अंक को नहीं छू पाया है। तो देख लीजिएगा कितना टफ रहा है इस बार का नीट एग्जाम। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ के नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभाग का है। 12 जून का नोटिफिकेशन है, देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 1 जुलाई से हो जाएगा शुरू। 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 10 अगस्त का समय दिया जाएगा। अब देख लीजिएगा पदवार जानकारी। सबसे पहला जो आपका वैकेंसी है स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक, इसमें 21 पद है। वाहन चालक, इसमें आपके 14 पद है। वाहन चालक कम ऑपरेटर, इसमें 86 पद है। फायरमैन का 117, स्टोर कीपर का 32,
मैकेनिक का 2, वॉचरूम ऑपरेटर इसका 19, और ये जो आपके 291 वैकेंसी है ये आपका रेगुलर वैकेंसी है। वहीं वायरलेस ऑपरेटर ये आपका संविदा वैकेंसी है जिसका केवल 4 पद है। कुल मिला के 295 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। जब विभाग के द्वारा फुल जानकारी वाला पीडीएफ जारी कर दिया जाएगा उस वीडियो में हम इसका शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी का विश्लेषण कर लेंगे। अगला अपडेट है आपका एसएससी सीजीएल 2025 का है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 9 जून से हो चुका है शुरू। अभ्यर्थी 4 जुलाई तक अंतिम तारीख है इसका, 4 जुलाई रात के 11 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब जो अभ्यर्थी सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लेगा, कोई कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको एक दिन समय दिया जाएगा, 5 जुलाई रात के 11 बजे तक आप पेमेंट को कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, आप सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लिए हैं। अब आपको लगता है कि आपके भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि है, त्रुटि सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा। 9 जुलाई से 11 जुलाई मात्र 3 दिन का समय दिया जाएगा जिससे आप भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार को कर पाएंगे। टियर 1 का जो एग्जाम है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होना रहेगा। प्रवेश पत्र आपके परीक्षा से 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब टियर 2 आपका दिसंबर में होने को है। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से एसएससी फेज 13 का वैकेंसी जारी किया है। कुल आपके 2402 पद है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये अभी चल रहा है। कब तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे तो अंतिम तारीख है इसका 23 जुलाई तक। अब ये जो वैकेंसी है इसमें आपका 10वीं पास से हायर एजुकेशन आप मान सकते हैं, एमएससी, एमटेक, बीएससी, बीटेक जैसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। कितना पद है आपका? 2402 पद है। प्रति वर्ष एसएससी इस फेज एग्जाम को लेता है और ये इसका 13वां एग्जाम है, 13वां परीक्षा है फेज का, 13वां फेज है ये। तो जो 10वीं पास है या आप पास है स्नातक किसी भी विषय में, मल्टी वैकेंसी है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप चाहे कोई भी कोर्स किए हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए इसमें कोई ना कोई पद देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आज का हमारा वीकली अपडेट का दूसरा वीडियो भी हो चुका है कंप्लीट। अगले हफ्ते मिलता हूं मैं आपको पार्ट 3 में। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।